सुना वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब देखिए 1093 रुपए का प्राइस और यहाँ पर इन्वेस्टर की आस है कि दोबारा से 3000 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिले। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। स्टॉक 3032 रुपए से गिरा जरूर है, बट आज की डेट में जिस जगह पर वहां पर फाइनेंशियल काफी चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2500 पर, जब मैं यहाँ पर कहता था आपसे कि स्टॉक के अंदर ना आप जो सोच रहे हैं कि बहुत सारे लोग सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी समझते थे, बट एक्चुअल में ये ईपीसी कंपनी है। यहां पर इसका प्लांट बनाने का काम है, ना कि सोलर पैनल। और डिमांड जो थी वो सोलर पैनल वाली कंपनियों के लिए थी, बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखें तो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल जो नाम लगा है, इसको देखते हुए एकदम से तेजी हो गई। अब अंधाधुंध जो तेजी हुई है वो नंबर ऑफ शेयर्स कम होने की वजह से हुई होती, एंड उसके बाद जब सारी चीजें बाहर निकल कर आई, सो दैट एक बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा। बट आज की डेट में यहां पर जो माना जा रहा है इन्वेस्टर का, एज अ इन्वेस्टर यहां पर लोग सोचते हैं कि ये प्राइस जो है वो वापस से 3000 रुपए का देखने को मिलेगा। हाँ, पॉसिबिलिटी है। उसमें क्या पॉसिबिलिटी है? क्योंकि आज की डेट में जो फाइनेंशियल चेंज हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको जो है वापस से एक प्राइस ला सकता है, लेकिन हाँ उसमें टाइम लगेगा, मैटर ऑफ टाइम वो आ सकता है, लेकिन एकदम से आपके सामने नहीं आएगा। एंड ऐसा नहीं है कि वारी एनर्जीज बढ़ रहा हो तो यहाँ पर वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज ना बढ़े, क्योंकि ये वारी एनर्जीज अगर आप देखें तो सोलर पैनल बनाती है। अब यहाँ से आप समझिएगा, एक ग्रुप की कंपनी है, सोलर पैनल बना दिए तो उसको लगाएगा कौन? तो वो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज यहाँ पर ना काम आता है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज ये आपके सामने है। एंड वही आप देखिए 9 सितंबर को ईपीसी का ऑर्डर मिला, उसके बाद आप देखेंगे ऑर्डर पर ऑर्डर मिलते रहे हैं इनको, ईपीसी ऑर्डर लगातार मिलते रहे, बट स्टॉक रिएक्ट नहीं किया। क्योंकि आज भी अगर आप देखें वैल्यू के मामले में ये 11,000 करोड़ का मार्केट कैप ऑलरेडी अचीव्ड है इनको। मेरे बात का मतलब समझिएगा, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज अगर आप देखें सेल्स का नंबर देखिए, जून का अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड नंबर है। लगातार ये यहाँ पर ना बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एंड इसमें सबसे बड़ा हाथ आप ये मान के चलिए वारी एनर्जीज आज इंडिया की टॉप लेवल की कंपनी बन चुकी है। वारी एनर्जी सोलर पीवी मॉड्यूल्स के मामले में तो आप इस बात को समझिए, वारी इंजीनियरिंग जो है ना एनर्जीज, वो यहाँ पर ना सोलर पैनल तो अपना बेचेगी, बट उसको प्लांट में लगाया कौन? वो प्लांट बनाया कौन? वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। तो दोनों कंपनी का यहाँ पर ना बेनिफिट यहाँ पर हो जाता है। सेल्स का नंबर रिकॉर्ड पर है, एंड यहाँ पर आपके सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छी जगह पर है, मार्जिन ठीक ठाक हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखो 13 करोड़ से बढ़कर 41 एंड फिर 118, तो ये आपके सामने चल रहा है। तो फाइनेंशियल काफ़ी चेंज हो चुके हैं, स्टॉक भले ही गिर चुका हो बट फाइनेंशियल काफ़ी चेंज हो चुके हैं। वहीं आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 9 से 28 और फिर 87 करोड़, ये आपके सामने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी है। तो वही यहाँ पर ना एक मायने रखती है, पॉइंट्स यहाँ पर ना आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। बट जो फाइनेंशियल चेंज हो रहे हैं वही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट कैप 11,381 करोड़, ये कोई छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं। ईपीसी के वर्ल्ड में इतना मार्केट कैप होना बहुत बड़ी बात रहती है, और यहाँ से 3 गुना ये मार्केट कैप था वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का। तो आप सोचिए उस वक्त काफ़ी महंगी चल रही थी, प्रॉब्लम यही थी, मनी पावर दिखाया जा रहा था, बहुत सारे लोग कह भी रहे थे कि गेम चल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो थोड़ा सा यहाँ पर ना इम्पैक्ट डालता है, जो अपने को थोड़ा सा पीछे खींचता है एक बड़ी तेजी में, वो है प्राइस टू बुक वैल्यू। 21.07 टाइम आज की डेट में भी चल रहा है, 21.07। कंपनी के अंदर ग्रोथ है, बिल्कुल ग्रोथ है, बट एक्चुअल बेसिस पर आप देखिएगा कि पैसे लगाने की अच्छी जगह है, बट ये स्टॉक ना कंसोलिडेट कर सकता है जब तक ये प्राइस टू बुक वैल्यू में कंफर्ट ना आ जाए। ये 21 काफ़ी महंगा है, उस वक्त तो लोग ये समझ नहीं रहे थे। ये उस वक्त प्राइस टू बुक वैल्यू आप सोचिए किस जगह पर था। एंड एफआईएस का यहाँ पर बढ़ता रहना 1.31% का यहाँ पर ना आपके सामने जून में शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से पहुंच चुका है होल्डिंग। तो सिनेरियोज जो है वो अच्छे तो मिल रहे हैं भाई, बट आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा जब तक अर्निंग क्वार्टरली नंबर से यहाँ पर ना आपके उस प्राइस टू बुक वैल्यू को थोड़ा एडजस्ट कर कंफर्ट में ना ले आए। एंड लास्ट सेकंड लास्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे मूविंग एवरेज, तो स्टॉक का जो मूविंग एवरेज है वो भाई क्रॉस करना हो चुका है, सारे मूविंग एवरेजेस से ऊपर है, कम से कम 50 से 70 रुपए यहाँ पर आपके सामने जो मूविंग एवरेज है वो आपसे नीचे वर्क कर रहे हैं, आप उससे 50 से 70 रुपए ऊपर है सभी मूविंग एवरेज, चाहे आपका 50 डेमा हो, 100 हो या फिर 200 हो, सबसे ऊपर है। एंड एक जो है ना 1092 एक्चुअल बेसिस पर अभी का प्राइस है क्लोजिंग का, बट ये जो पैटर्न आपका है इसका जो मिड पॉइंट है वो 1070 के अराउंड बनता है। 1070 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी के लिए। और थोड़ा सा आसानी से समझिए, यहाँ पर आपका ये कुछ पैटर्न इस तरीके से, ये पैटर्न काफ़ी शानदार है। जब इसका इन्वर्टेड बना था इसके अंदर ये 2500 का पॉइंट था, वहीं से एक भारी गिरावट आना स्टार्ट हुई थी, ये 2500 को क्रॉस नहीं कर पा रहा था।
याद हो अगर आपको कुछ लोगों को। तो यही चीज़ ना आप देखें कि ये एक शार्प पैटर्न बन रहा है एंड इसका जो मिड पॉइंट है 1070, या आप कह सकते हैं एक अच्छा ले लें तो भाई 1050, क्योंकि बड़ा स्टॉक है, एक वॉलेटिलिटी भी होगी और गेम भी यहाँ पर होगा स्टॉप लॉस हिट करवाने का। सिंपल सी बात है, मार्केट है, ये सारी चीज़ें चलती रहती। तो 1050, 1070 ये अभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आप चल रहे हैं 1094 पर, 94 पर क्लोजिंग, 1094 पर। अच्छा, एक और बात यहाँ पर याद रखिएगा, जब हम हायर साइड से टूटे थे तो एक बेस बना था 2024 में, ऑलमोस्ट जुलाई एंड से लेकर दिसंबर तक, ये आपका यहाँ पर 1375, 1375 ये आपका लेवल है जो कि आपको याद रखना है। ये एक बहुत बड़ा बेस था, इसको हम तोड़े नहीं थे एक लंबे टाइम तक, वापस से हम तेजी यहीं से देखते थे 1375 से। तो जब हमने तोड़ा तो आज की डेट में वो एक रेजिस्टेंस है, जब तक हम इसको लेवल को क्रॉस नहीं करेंगे, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज इसको क्रॉस नहीं करेगा, तब तक आपका पॉजिटिविटी में आना ये एक नामुमकिन जैसा होगा। बड़ी पॉजिटिविटी में आना तो इस लेवल को क्रॉस करना नीड है। 1375 जो एक बेस था वही आज की डेट में रेजिस्टेंस है, और हम उसके बिल्कुल थोड़ा सा ही दूर हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अंतर नहीं है। तो ये एक ना आपको थोड़ा सा चार्ट पर भी फोकस करना चाहिए, चार्ट पर ये बेस पर जो है वो ध्यान रखने चाहिए। अगर ये क्रॉस हुआ तो फिर बहुत कुछ यहाँ पर मिल सकता है। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। इस स्टॉक में बस एक प्राइस टू बुक वैल्यू है, अदरवाइज अर्निंग्स यहाँ पर बढ़ रही है, बस प्राइस टू बुक वैल्यू में कंफर्ट आना बाकी है और प्राइस तो करेक्ट हो चुका है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मजा, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।